नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एस को कब कब स और कब कब ज पढ़ा जाता है। तो इस वीडियो में 3 रूल लेके आया हूँ अलग अलग, जिसमें पहले रूल में हम पढ़ेंगे कब एस को ज पढ़ा जाता है, और सेकंड रूल में हम पढ़ेंगे कि एस को कब ज और स दोनों पढ़ा जाता है, और तीसरे रूल में हम पढ़ेंगे कि एस को कब केवल स कब पढ़ा जाता है। तो हम वीडियो को बिना कोई देरी करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि वोवेल क्या क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो वोवेल ए ओ यू ई आई, ये जो 5 दिख रहे हैं वर्ण, उन्हें हम क्या कहेंगे? वोवेल कहेंगे। जो इनके अलावा दिखेंगे जैसे बी सी डी, वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अब दोस्तों हम चलते हैं रूल की तरफ। पहले हम समझेंगे कि एस को कब ज पढ़ा जाता है। तो फर्स्ट रूल देखिए, जब कभी भी बी या सी कॉन्सोनेंट के अलावा अन्य कॉन्सोनेंट के बाद क्या हो? एक वोवेल, और एक वोवेल के बाद क्या हो? एस होने के बाद एक ई वोवेल हो। क्या हो? ई वोवेल होने पर एस को झ पढ़ा जाता है, मतलब ज पढ़ा जाता है। वो दूसरा वाला झ नहीं है, ये अलग वाला ज है। तो देखिए, जैसे बी और स, मतलब सी, बी और सी के अलावा कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद क्या हो? एक वोवेल हो, और उसके बाद एस हो, और उसके बाद में ई हो, और ई के बाद हो या कुछ नहीं हो तो भी चलेगा। तो साउंड क्या आएगा एस का यहाँ पर? ज, मतलब कि ना आधा सा आएगा ना पूरा झ आएगा, मतलब बीच का साउंड आएगा ज। जैसे एक्यूज, एक्सरसाइज, इम्पोज, राइज, फेज। तो देखा दोस्तों, अब चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। जब कभी भी वोवेल के बाद क्या कहता है? जब कभी अगर वोवेल के बाद डब्ल्यू कॉन्सोनेंट होने के बाद अगर एस हो और एस के बाद कुछ नहीं हो, तब एस को क्या पढ़ेंगे? हम ज पढ़ेंगे। जैसे फॉर्मूला देखिए, वोवेल के बाद क्या हो? डब्ल्यू हो, डब्ल्यू के बाद एस हो, एस के बाद कुछ नहीं हो। तो देखिए उदाहरण, राउज, न्यूज, काउज, व्यूज, ब्राउज। दोस्तों देखा आपने। तो यहाँ देखिए दोस्तों, डब्ल्यू के बाद क्या? एस है, और यहाँ हर जगह डब्ल्यू के बाद एस है और एस के बाद कुछ नहीं हो, तब वहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा? एस को ज पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए तीसरा रूल में, जब कभी भी दो वोवेल या एक वोवेल क्या हो? दो वोवेल या एक वोवेल होने के बाद क्या हो? अगर एस हो, एस के बाद क्या हो? ओ एन सफिक्स हो, तब एस को क्या पढ़ेंगे? हम ज पढ़ेंगे। जैसे देखिए, दो वोवेल, उसके बाद क्या हो? दो वोवेल या फिर एक वोवेल, दो या एक वोवेल में से एक या दो वोवेल होने के बाद एस हो, और एस के बाद क्या हो? ओ एन सफिक्स हो, तब एस को क्या पढ़ा जाएगा? ज पढ़ा जाएगा। जैसे रीजन, सीजन, इम्प्रिजन, पॉइजन। जैसे यहाँ पे डबल, मतलब कि दो वोवेल है और यहाँ पर एक वोवेल है, और बाकी जगह दो वोवेल है। अब चलते हैं फोर्थ रूल की तरफ। जब कभी भी एक वोवेल से पहले क्या हो? एक वोवेल से पहले कुछ नहीं हो, और एक वोवेल के बाद क्या हो? एस हो, और एस होने के बाद कुछ नहीं हो, तब एस को क्या पढ़ा जाएगा? ज पढ़ा जाएगा। मतलब कि जब कभी एक वोवेल से कुछ नहीं, एक वोवेल से पहले कुछ नहीं हो, लेकिन एक वोवेल कौन सा होना चाहिए? ओ ई के अलावा वोवेल होना चाहिए, उसके बाद पहले कुछ नहीं हो और उसके बाद क्या हो? एस हो, और एस के बाद कुछ नहीं हो, तब एस को क्या पढ़ेंगे? हम ज। जैसे देखिए, एक वोवेल से पहले कुछ नहीं हो और उसके बाद ओ ई के अलावा वोवेल हो, और उसके बाद क्या हो? एस हो। जैसे इज, एज और अज। यहाँ पे आगे देखिए वोवेल दिख रहे होंगे, आई ए यू, ये 3 वोवेल होने चाहिए, लेकिन ओ ई नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं फिफ्थ रूल की तरफ। जब कभी भी क्या हो? एच, एच कॉन्सोनेंट के बाद क्या हो? एक वोवेल, एक वोवेल के बाद क्या हो सकता है? एस, एस होने पर एस को क्या पढ़ा जाएगा? ज। जैसे देखिए,
फॉर्मूला एच से पहले कुछ नहीं हो और उसके बाद क्या हो, एक वोवेल, और उसके बाद एस और एस के बाद कुछ नहीं हो, जैसे हैज़, हिज, हैज़। अब चलते हैं सिक्स्थ रूल की तरफ। जब कभी भी वाई कॉन्सोनेंट के बाद क्या हो, एस, और एस के बाद कुछ नहीं हो, तब एस को क्या पढ़ा जाएगा, ज। जैसे लेडीज, ऑलवेज, डेज, एनालाइज। क्या है फॉर्मूला देख लीजिए, वाई के बाद क्या हो, एस, और एस के बाद कुछ नहीं हो, और वाई से पहले कुछ भी हो सकता है, जैसे लेडीज, ऑलवेज, डेज, एनालाइज। मतलब कि वाई के बाद एस हो और एस के बाद कुछ नहीं हो। अब चलते हैं सेवन्थ रूल की तरफ। देखिए सेवन्थ रूल देखिए, जब कभी भी किसी वोवेल के बाद क्या हो, एस हो, और एस होने के बाद क्या हो, आई वोवेल हो, आई वोवेल होने पर एस को क्या पढ़ा जाएगा, झ। जैसे देखिए फॉर्मूला देखिए, वोवेल के बाद क्या हो, एस हो, और एस के बाद क्या हो, आई वोवेल हो। आगे कोई भी वोवेल हो सकता है, लेकिन पीछे क्या हो, पीछे एस के बाद क्या हो, आई वोवेल हो केवल, तब वहाँ पर एस को क्या पढ़ा जाएगा, झ। जैसे देखिए म्यूजिक, पोजीशन, डिपॉजिट, रेजिडेंट, विजिबल, विजिट। मतलब कि यहाँ देखिए कोई अलग अलग वोवेल है, पीछे एस से पहले, और एस के बाद क्या है, आई वोवेल है। अब चलते हैं एट रूल की तरफ। जब कभी भी ई वोवेल क्या हो, ई वोवेल के बाद क्या हो, एस, एस के बाद क्या हो, ई आर, क्या हो, ई आर, ई आर होने के बाद क्या हो, एस, नहीं मतलब कि ई आर होने पर एस को क्या पढ़ा जाएगा, झ पढ़ा जाएगा। जैसे क्या ध्यान रखना आपको, ई के बाद क्या हो, एस, और एस के बाद क्या हो, ई आर। जैसे डिजर्टेड, डिजर्व। अब चलते हैं वे रूल जो, अब हम वो रूल देखेंगे जिसमें केवल एस को झ और स दोनों पढ़ा जाता है। तो दोस्तों हम इस नियम पर बात करेंगे। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, फिर समझा देता हूँ एक बार। हम वो नियम पढ़ेंगे जिसमें एस को स और ज दोनों पढ़ा जाएगा। एक वर्ड को दोनों दो उच्चारण होंगे, मतलब कभी सा भी हो सकता है और कभी ज भी हो सकता है। जैसे देखिए फर्स्ट नियम, जब कभी भी आर कॉन्सोनेंट के बाद क्या हो, एस, तब और एस के बाद या तो कॉन्सोनेंट हो या कुछ नहीं हो, तब एस को क्या पढ़ेंगे हम, ज और स दोनों उच्चारण होंगे। देखिए आर के बाद क्या हो, एस, और एस के बाद कॉन्सोनेंट हो या ना हो, कॉन्सोनेंट हो या कॉन्सोनेंट के अलावा कुछ नहीं हो। जैसे थर्सडे, जैसे यहाँ पे आर, उसके बाद एस, उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट आया, यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं है पीछे, तो यहाँ देखिए थर्सडे, आवर्स, स्टेयर्स और देयर्स। तो यहाँ पे हम दो दो उच्चारण कर सकते, एक शब्द के दो उच्चारण कर सकते हैं, जैसे आवर्स और आवर्स, सा भी कर सकते हैं और जा भी कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरा नियम। जब कभी भी दो वोवेल के बाद क्या हो, दो वोवेल के बाद एस हो, और एस होने के बाद क्या हो, ई या आई वोवेल होने पर एस को क्या पढ़ा जाएगा, झ और स पढ़ा जाता है। तो क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए आप। दो वोवेल के बाद क्या हो, एस हो, और एस के बाद ई या आई में से कोई एक वोवेल हो, तब एस को क्या पढ़ा जाएगा, ज और स दोनों उच्चारण होंगे। जैसे हाउस और हाउस, जैसे माउस और माउस, कजन और कजिन। अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। जैसे देखिए जब कभी भी डी कॉन्सोनेंट क्या हो, डी कॉन्सोनेंट के बाद क्या हो, एस, एस होने के बाद क्या हो, कुछ नहीं हो, एस होने के बाद कुछ नहीं हो, तब एस को क्या पढ़ा जाएंगे, क्या पढ़ेंगे हम, ज और सा दोनों उच्चारण होंगे। जैसे डी के बाद एस हो और एस के बाद कुछ नहीं हो, जैसे गुड्स और गुड्स, वार्ड्स और वार्ड्स। अब वो नियम पढ़ेंगे जिसमें केवल एस को सा ही उच्चारण करते हैं, केवल स उच्चारण करते हैं। जैसे फर्स्ट रूल देखिए, जब कभी भी डबल एस हो, कहीं पर भी आपको अगर डबल एस दिखे, तब वहाँ पर एस को क्या पढ़ेंगे हम, स पढ़ेंगे।
जैसे देखिए काइंडनेस, लाइटनेस, काइंडनेस यहाँ पे एस स और लाइटनेस। अब चलते हैं दूसरा नियम की तरफ, यानी दूसरा रूल, सेकंड रूल। जब कहीं पर भी एस के बाद क्या हो, टी कॉन्सोनेंट हो, ध्यान रखना है आपको, अगर एस के बाद टी कॉन्सोनेंट हो तब एस को क्या पढ़ेंगे हम, सा पढ़ेंगे। जैसे देखिए बेस्ट, ऑलमोस्ट और कास्ट और कंस्ट्रक्ट। मतलब कि एस के बाद क्या हो, टी हो, उसके पहले भले कोई भी वोवेल हो वो चलेगा भले, लेकिन एस के बाद क्या हो, टी कॉन्सोनेंट हो, तब एस को क्या पढ़ेंगे हम, सा पढ़ेंगे। अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। जब कभी कहीं पर, जब कभी कहीं बी या सी कॉन्सोनेंट के बाद एक वोवेल क्या हो, एक वोवेल के बाद क्या हो, एस हो, तब एस को क्या पढ़ेंगे हम, सा पढ़ेंगे। जैसे देखिए बी से पहले कुछ हो या बी से पहले कुछ नहीं हो, उसके बाद क्या हो, बी या सी में से कोई एक कॉन्सोनेंट होने के बाद वोवेल हो एक, और एक वोवेल के बाद क्या हो, एस, और एस के बाद कुछ भी हो या ना हो। जैसे बेस, बस, केस। समझ आया दोस्तों, मतलब कि बी के बाद, बी या सी के बाद वोवेल हो, बी या सी के बाद क्या हो, वोवेल, और वोवेल के बाद एस हो, तब एस को क्या पढ़ेंगे हम, सा। जैसे अब चलते हैं फोर्थ रूल की तरफ। जब कभी भी कॉन्सोनेंट के बाद एस हो तब एस को हम सा पढ़ेंगे। जैसे देखिए सी के बाद क्या हो, एस, कॉन्सोनेंट के बाद क्या हो, एस हो। जैसे एंसवर, कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है लेकिन उस कॉन्सोनेंट के बाद क्या हो, एस। जैसे एंसवर, एल्स और कॉलेस्प, कॉलेप्स, हॉर्स, लाइसेंस। मतलब यहाँ देख लीजिए एस से पहले एन, एल और क्या है, पी, आर, एन। मतलब कि कोई भी कॉन्सोनेंट के बाद क्या हो, एस हो, तब एस को हम पढ़ेंगे सा। अब चलते हैं फिफ्थ रूल, जो कि लास्ट रूल है। जब कभी भी एक वोवेल के बाद क्या हो, एक वोवेल के बाद एस, एस और एस के बाद क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तब एस को क्या पढ़ेंगे हम, सा पढ़ेंगे। ध्यान रखना है आपको, क्या वोवेल के बाद क्या हो, एस हो, और एस के बाद क्या हो, एस के बाद क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तब एस को क्या पढ़ेंगे हम, सा पढ़ेंगे। जैसे क्रिस्प, आइसलैंड और एस्लिप। आपको ध्यान रखना है कि वॉवेल के बाद क्या हो, एस हो, एस के बाद क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तब वहाँ पर एस को हम क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए ये मतलब सा को कभी कभी सा भी पढ़ा जाता है और कभी कभी जा भी पढ़ा जाता है। तो आप पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ जरूर आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।